तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल पहुंचे और शहीदी दिवस के मौके पर चल रहे लंगर सेवा में यहां पर रुकेंगे और अपने जो समर्थक हैं उनसे यहां पर बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करके उनके जो विचार हैं वो जानने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। ये नहीं जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, आज शहीदी से यहाँ पे लंगर का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत सभी संगत का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने क्या कर रहा है यार यहाँ पे लंगर के आयोजन में अपना योगदान दिया है। और साथ में हम शुभकामनाएं देंगे हमारे जो आज नीरज चोपड़ा जी हैं उनकी जो आज विवाह का जो कार्यक्रम है जिसमें हम जाएंगे। बाकी ज़्यादा जो है जो आज ये आने का यही मेन हमारा कार्यक्रम था, नीरज जी की जो विवाह शादी का कार्यक्रम था। बाकी अरावली पर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी जो मेन अभी इशू है, कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है लेकिन उस नोटिफिकेशन को हम नकारते हैं क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही दोबारा करना, कोई बात नहीं, दोबारा करना। कल सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला अरावली को लेकर, लेकिन वो नोटिफिकेशन केवल एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना करने का कार्य किया सरकार ने, जिसमें जिस नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने कहा कि अभी जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक माइनिंग का कोई लीज नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने का जो फैसला है, जो फैसला सरकार ने अपनी वकालत करके गलत वकालत करके कराया है, उसमें यही कहा गया है कि 100 मीटर से कम पहाड़ी अरावली नहीं है और प्लानिंग की जाए और प्लान के बाद नई लीज के परमिशन दिए जाए। तो वो तो वही, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो यूं का यूं कायम है और अरावली पर तलवार यूं की यूं लटकी हुई है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अरावली की पहाड़ी को इस तरीके से खनन माफिया और रियल एस्टेट माफिया के हवाले करने की बैकडोर से योजना भाजपा की सरकार ने बनाने का यूं कार्य किया है। अरावली को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। यूं अरावली को, जो अरावली हमारी एक जीवन रेखा रही है उत्तर भारत की, और ये केवल अरावली तक ही नहीं रहेगा। अगर ये 100 मीटर का लागू हो गया तो इसके बाद शिवालिक पे आएगी बात। आज अरावली में हमारे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांवा, मेवात, ये सारे जिले आज प्रभावित हैं। तो कल शिवालिक भी अगर 100 मीटर की ये लागू हो गई ये कंडीशन सारे देश में, तो शिवालिक में हमारे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये सारे हमारे ज़िले शिवालिक में जो आते हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वो ज़िले भी कल को प्रभावित हो सकते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण को यूँ नष्ट नहीं होने देंगे हम ये आवाज़ उठाएंगे। अरावली पर जो सरकार की नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का एक हिस्से का अनुपालन करने का कार्य किया, टेम्परेरी वो बात है। उस बात को किसी दूसरी तरीके से सरकार पेश करती है तो ये जनता को मूर्ख बनाने लायक की बात है। दीपेंद्र जी, मनोहर जी तो कह रहे हैं कि अरावली जो है बिल्कुल सेफ है। देखिए, अब वो इससे मेरे को ये पता चलता है कि ये जो सारी भाजपा के, यदि भाजपा के केंद्र के मंत्री अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वकालत कोर्ट के अंदर अरावली को 100 मीटर से कम को खनन के लिए खोलने की वकालत करने वाले लोग जो है केंद्र सरकार में ही, ऐसा भाजपा में ही कहीं ना कहीं वो लोग हैं। आज ये भी देश की जनता पहचान रही है। सरकार हंसी बना दिया जिला, उसमें भी काफी वाह लूट रही है सरकार ने। क्या हंसी को जिला बनाया गया, उसके बारे में क्या? देखिए अभी क्या होता है। सर, एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर कर दी है और पूरे हरियाणा में कम से कम 50 से 100 रजिस्टर हो रही है। और जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फीस वगैरह रखी हुई है और अभी क्या है कि वहाँ शादी में लेट हो रहे हैं, जाम की तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा आज यहां पहुंचे थे और अरावली के मुद्दे को लेकर वो खुलकर बोले। और आप ये देख सकते हैं 4 साहिबजादों की शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें वहां रुके हैं और
वापस जाते हुए दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप तमाम लोग जो हैं उनके साथ बातचीत करते हुए और मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह से आज यहाँ पर चल रहे शहीदी दिवस के मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा रुके और तमाम लोगों से मिलते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।